आजकल सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे विज्ञापन चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, जिनको देखने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी। मतलब इतने फूहड़ विज्ञापन हैं और ये बताने का दावा करते हैं कि आपकी शादी कब होगी, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, पैसे कितने कमाओगे, आपका भविष्य कैसा है। अरे ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर देंगे कि भाई आपको अगर ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो आप हमारी ऐप में आओ, पहली चैट आपको फ्री भी मिल जाएगी। भाई ऐसी ऐसी बातें करेंगे। एक बात मुझे बताओ कि भाई जो ऐप के अंदर बैठा हुआ पंडित है, वो पंडित आपके ही दिए गए पैसे से, आपके ही दिए गए रिचार्ज से उसका घर चल रहा है। वो आदमी अगर आपको ये बता सकता है कि आप पैसे कैसे कमाओगे, आपको उपाय बता सकता है, तो भाई वो उपाय वो खुद क्यों नहीं कर ले रहा। अगर वही आदमी जो आपको आपकी शादी कब होगी ये बताने का दावा करता है, वो आदमी खुद की शादी कब होगी क्या बता सकता है। और वही पंडित जो ऐप में बैठ के ये बताने का दावा करता है कि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को जान के आपकी पूरी भविष्य को बता सकता है, आप क्या करेंगे ज़िंदगी में वो बता सकता है, और आपको उपाय भी दे सकता है कि आप ये उपाय करेंगे तो आपका भविष्य उज्ज्वल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो क्या वही पंडित जो आपके सब्सक्रिप्शन से उसकी जोड़ी जोड़ी चल रही है, वो क्या अपनी कुंडली देख के अपना भविष्य नहीं जान सकता? और जो उपाय वो आपको बता रहा है आपका भविष्य सुधारने के लिए, वो वही उपाय करके अपना भविष्य क्यों नहीं सुधार पा रहा? आखिरकार जितने भी पंडित वहाँ पे बैठ रखे हैं वो सबके सब रुपए कमाने ही तो आ रखे हैं। आप जितना रिचार्ज करते हो उसका कुछ कट एप्लीकेशन लेती होगी, कुछ कट इनको मिलता होगा। तो वो कुछ कट को, यानी कि वही 40-50% का कट जो आप रिचार्ज कराते हो 100, 200, 300 रुपये का, उसका वो इतना सा छोटा सा मार्जिन कमाने के लिए वो आदमी इस ऐप में आ रहा है, ये बताने के लिए कि भाई आप भविष्य में क्या करोगे। मतलब इतनी हिपोक्रेसी, आप समझ रहे हो इस बात को? और ये धंधा केवल एप्लीकेशंस में नहीं चल रहा, हर जगह ये धंधा चल रहा है। आप अगर हरिद्वार जाओगे, प्रयाग जाओगे, ऋषिकेश जाओगे, जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ अगर आप जाओगे तो कुछ लोग आ जाएंगे, बोलेंगे देखो हम आपका हाथ दे के भविष्य बता देंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे बाबा जी ये वाली अंगूठी पहन लो, ये आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपके जितनी बुरी ताकतें हैं वो सब आपसे छिन जाएंगी। अरे भाई जो आदमी अंगूठी बेच रहा है ये दावा करते हुए कि भाई इस अंगूठी को पहनो आप मालामाल हो जाओगे, तो भाई वो आदमी खुद मालामाल क्यों नहीं हो रहा? वो आदमी क्यों रेड़ी पटरी लगा रहा है वहाँ पे? उसके पास पैसे नहीं आ रहे क्या? वो खुद के लिए अपनी अंगूठी बना दे, पैसे हैं, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वही वाली बात है। ये एस्ट्रोटॉक में जो पंडित लोग आ रहे हैं जो आपके भविष्य को उज्ज्वल करने का दावा कर रहे हैं, ये लोग खुद अपना भविष्य उज्ज्वल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खुद क्यों नहीं पैसे कमा पा रहे हैं? आपसे तो दावा करेंगे आप पैसे कमाओगे, बहुत अच्छा होगा, ये उपाय कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन खुद क्यों नहीं कमा पा रहे पैसे? वही वाली बात है। हाथ देखने वालों की भी बोलेंगे भाई हम आपका हाथ देके भविष्य बता देंगे। आप किसी एक हाथ देखने वाले से अपना हाथ दिखवाओ, दूसरे से दिखवाओ, दोनों डिफरेंट चीज़ें बोलेंगे। एस्ट्रोटॉक में भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई कर रखा है। कुछ एक पंडित से अगर आप पूछोगे वो अलग ही बातें बताएगा, दूसरे पंडित से बोलोगे वो अलग ही बातें बताएगा। मतलब इतने तगड़े तरीके से गोरख धंधा ये लोग चला रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी फ़ायदा। आप समझ लो 25 साल से 35 साल तक की एज के लोगों को ये बिल्कुल आप कह सकते हो उनको रगड़ रहे हैं, उनका रुपया भी ले रहे हैं, उनका टाइम भी ले रहे हैं, उनको हैरेस भी कर रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो आपको बच के रहना है, इन लोगों से बच के रहना है। अब कुछ नमूने आएंगे यहाँ पे, बोलेंगे भाई तो हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र का अपमान क्यों कर रहा है। अरे मेरे भाई ज्योतिष शास्त्र में कब से बताने लग गए कि भाई तुम्हारी एक्स तुम्हारे बारे में सोच रही है, नहीं सोच रही है, क्या मेरा एक्स वापस आएगा नहीं आएगा। ऐसे सवाल कौन से ज्योतिष शास्त्र में पूछे जाते हैं भाई? मतलब 25 साल से 35 साल के एज ग्रुप के बीच के लोगों के दिमाग में मतलब बार बार ट्रिगर करने वाले एडवर्टाइजमेंट तुम लोग दे रहे हो। और वो यूट्यूबर जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, वो यूट्यूबर जो इनके साथ कोलैब करके वीडियो बना रहे हैं, अरे तुम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इससे अच्छा तो यही होता कि तुम सट्टेबाजी वाली ऐप प्रमोट कर देते। कम से कम उस ऐप में ये डिस्क्लेमर तो आता है कि भाई सट्टा लगाने से रुपए डूब सकते हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कम से कम आता तो है डिस्क्लेमर। इसमें तो बिना डिस्क्लेमर के खुली लूट लगा रखी है तुम लोगों ने, वो भी बिना किसी लॉजिक के। कम से कम ड्रीम 11 में कुछ लोग जीतते तो हैं, यहाँ पे तो 100% हारने की गारंटी है। हर किसी से रुपया लेके मनगढ़ंत बातें उस आदमी को बता दो, मतलब क्या चल रहा है। और एक पंडित से दूसरे पंडित में अगर आप ट्रांसफ़र होगे, पूछोगे, वो आदमी अलग ही कुछ बोलेगा, तुम अलग ही कुछ बोलोगे। क्या चल रहा है ये सिस्टम? और एक से एक नमूने बैठे पड़े, एक से एक नमूने। कुछ बोलेंगे भाई कॉन्वेलेक्सा बोल दो, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आ जाएगा। सोमा बोल दो, नींद आ जाएगी। और कुछ लोग तो वास्तुशास्त्र के नाम पे अजीब अजीब सी बातें करेंगे, बोलेंगे आपके घर में पानी की टंकी इस दिशा में लगी हुई है, इसलिए आपको हार्ट अटैक आया। अरे पानी की टंकी कहीं पे भी लगी रहे भाई, मेरा हार्ट अटैक आने का पानी की टंकी से क्या संबंध है भाई? अगर मैं पानी की टंकी यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या मेरा हार्ट का जो ब्लॉकेज हो रखा है वो ठीक हो जाएगा? और लोग भरोसा भी कर लेते हैं। यही तो सोच के आप देखो कि भाई अंधविश्वास तो होता है, एक होता है बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का अंधविश्वास, उसके बाद आते हैं ये लोग। अब जितना मुझे बोलना था मैंने तो बोल लिया। अब आपको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है।